इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे किस तरह कर सकते हैं एकेडमी जाए बगैर। एंट्री टेस्ट यूईटी का अनाउंस हो चुका है और आपका एंट्री टेस्ट में प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक प्लान डिवाइस करें। प्लान किस तरह से डिवाइस करें कि आपके पास जिस तरह नंबर ऑफ़ डेज़ अवेलेबल हैं, लाइक आपके पास 4 मई, 5 मई, 6 मई, आपके पास एंट्री टेस्ट तक सपोज़ 1 मंथ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली मैथ या बायो अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आप मैथ का चैप्टर 1 आप 4 मई को करें, 5 मई को चैप्टर 2 करें, 6 मई को चैप्टर 3 करें। इसी तरह फिज़िक्स का चैप्टर 1 आप 4 मई को करें, 5 मई को चैप्टर 2 करें, फिर 6 मई को चैप्टर 3 करें। और इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाएं कि वेल इन टाइम आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स के तमाम चैप्टर्स आप गो थ्रू कर लें। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक अ प्लान। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात यह है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। प्लान बनाने का मकसद नहीं रहता अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो इम्प्लीमेंटेशन बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने प्लान बना लिया, आपने चैप्टर्स डिवाइड कर लिए डेज़ के अकॉर्डिंगली, अब नेक्स्ट टास्क ये होना चाहिए कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें। जिस दिन आपने जितना काम रखा हुआ है 4 मई को, वो सारा काम आप करें। मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, आप इन तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनका आप जो काम आपने प्लान के मुताबिक डिवाइस किया है वो आप लाजमी करें। थर्ड पॉइंट है डेली 10 to 12 आवर्स ऑफ स्टडीज़ रिक्वायर्ड। मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि मैंने तैयारी की थी एंड आई नो यू हैव टू गिव 10 to 12 आवर्स ऑफ रिजिड एंड फोकस्ड स्टडी, अदरवाइज़ आप अपना प्लान इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ये जो आप देख लिया, अगर आपने 4 चैप्टर्स करनी है, हर सब्जेक्ट का 1 चैप्टर करें तो 4 चैप्टर बनते हैं। अगर आप 4 चैप्टर करना चाहते हैं तो 12 आवर्स अगर आपके पास एक दिन में टाइम होता है तो 3 आवर्स आप एक चैप्टर को दे सकते हैं, जो मेरे ख्याल में बड़े मुश्किल होता है। अगर आप फोकस से काम नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। सेपरेट रूम अपनी स्टडी के लिए रखें। अगर सेपरेट रूम नहीं है तो आप कोई ऐसा कोना देख लें, ऐसी जगह देख लें जहाँ पे आपकी डिस्टर्बेंस कम हो, अदरवाइज़ आप फोकस नहीं कर पाएंगे। नो सेल फोन मीन नो सेल फोन, अदरवाइज़ 12 आवर आप कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। एंड एक्सट्रीम फोकस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर प्रिपरेशन। आप अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप वाकई उसको पढ़ रहे हो। द नेक्स्ट इज़ चैप्टर वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। आपने सबसे पहले अपना प्लान डिवाइस कर लिया और ये बातें ज़हन में रख ली। अब है कि आप चैप्टर वाइज किस तरह अपने नोट्स तैयार करेंगे। रीड द चैप्टर थॉरली। सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री टेस्ट में होती है रीडिंग। आप फिज़िक्स ले लें, आप मैथ ले लें, आप केमिस्ट्री ले लें, बायो ले लें या इंग्लिश ले लें, आप जितने फोकस हो के उसको रिवाइज करेंगे, उसको रीड करेंगे, उतना इम्पोर्टेंट है। एज़ फार एज मैथ्स इज़ कंसर्न, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एक्सरसाइज में से हर क्वेश्चन के अंदर से जो पार्ट्स हैं 5-5, 4-4 पार्ट सॉल्व कर सकते हैं और वो पार्ट्स करें जो मुश्किल लग रहे हैं आपको। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपके एंट्री टेस्ट में MCQs होते हैं, तो वो क्वेश्चन जो 5-5 मिनट के हैं या 4-4 मिनट के हैं वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपका 1 से 2 मिनट में सॉल्व होता है वो करें, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप मैथ की बात करें, फिज़िक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या बायो की एज वेल एज इंग्लिश की बात करें, तो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हाईलाइट करते जाएं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आपको कहीं बताया हुआ है वो हाईलाइट करना शुरू कर दें। यूनिट्स आपको जो फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, यूनिट्स किसका यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स हैं, वो सारे जो आपके यूनिट्स होते हैं हाईलाइट करते जाएं और कॉन्सेप्ट्स अंडरलाइन करते जाएं जब आप रीड कर रहे होते हैं चैप्टर को। ये हाईलाइट करने का मकसद क्या होता है कि जब आप अपनी तैयारी इस प्लान के मुताबिक कंप्लीट करेंगे तो आपके पास एंड पे टाइम बहुत कम बचेगा, तो आपने रिवीजन में सिर्फ हाईलाइटेड एरियाज़ को गो थ्रू करना है, वरना आपके पास टाइम ही नहीं होगा। तो अगर आपने हाईलाइट नहीं किया होगा अपनी रीडिंग के दौरान इंपॉर्टेंट चीज़ों को, तो आपके लिए मुश्किल होगा। जब आप अपना चैप्टर एक दफ़ा पढ़ लें, सारा हाईलाइट कर लें, और अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करूँगा, आपने एक्सरसाइजेज भी इसके साथ करनी है।
तो आप ये जब सारा काम कर लें, चैप्टर रीड आउट कर लें, उसकी एक्सरसाइजेज सारी कर लें, उसकी सॉल्व्ड एग्जांपल सारी कर लें, तो आपने कोई एक बुक ले लें उसके जिसके अंदर एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं और उसके साथ उसके आंसर्स भी दिए गए होंगे। आपने वो 100 से 200 एमसीक्यूज़ हर चैप्टर को पढ़ने के बाद उस बुक से खुद से करने हैं, और एट द एंड जब आप सारे एमसीक्यू अटैम्प्ट कर लें तो अपने आंसर्स वेरीफाई करें कि आपने कितने ठीक किए और कितने गलत किए। ये आपकी प्रिपरेशन का सबसे बेहतर तरीका होता है। आप सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं अपने आप को कि आपने कितनी हद तक तैयारी ठीक की है। अगर आपके एमसीक्यू ज़्यादा गलत हो रहे हैं, दोबारा चैप्टर को रीड आउट करें। अगर आपके 80% ठीक हैं तो यस यू आर गुड, आप अगले चैप्टर पे मूव ऑन कर दें। चेक करना एमसीक्यूज़ को बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने आंसर्स लाजमी चेक करें। ऐसी बुक लें जिसमें आंसर्स दिए गए हैं और वैलिड आंसर्स दिए गए हैं। आंसर्स वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी तैयारी इफेक्ट होगी। तो रिवाइज ऑल एक्सरसाइजेज, सारी एक्सरसाइजेज जो है चैप्टर के एंड पे दी होती हैं सारी रिवाइज करनी है। गो थ्रू सॉल्व्ड एग्जांपल्स, नज़र लगा लें सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे। थॉरो एंड केयरफुल रीडिंग इज़ हाफ प्रिपरेशन। जी बिल्कुल, अगर आप थॉरो और केयरफुल रीडिंग करते हैं अपनी बुक्स की तो वो हाफ प्रिपरेशन के इक्वल होता है। डोंट गो फॉर टू मच लिटरेचर। उतना लिटरेचर पढ़ें, सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें। टेक्स्ट बुक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपकी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और आपके पास प्लान के हिसाब से टाइम बच रहा है तो आप दूसरी बुक्स पढ़ें, अदरवाइज़ आपकी टेक्स्ट बुक्स सबसे पहले। कंप्लीट योर टास्क अकॉर्डिंग टू योर प्लान, अदरवाइज़ आपकी तैयारी नहीं होगी। स्पेयर 2 days पर सब्जेक्ट फॉर द रिवीजन। आपके पास एंड पे 7 से 8 दिन बचे होने चाहिए सो दैट आप जो हाईलाइटेड पोर्शन था हर सब्जेक्ट का वो आप रिवाइज कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज़ हाउ टू क्रॉस चेक योर प्रिपरेशन। आपने अपनी तैयारी कर ली, रिवाइज कर ली चीज़ें। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, जो आपको जब आप चैप्टर ख़त्म करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज के एंड पे भी एमसीक्यूज़ होते हैं, वो भी तैयार करें और किसी एक बुक से भी अपने एमसीक्यूज़ को वेरीफाई करें। हर चैप्टर के एंड पे आप एमसीक्यूज़ 100 से 200 करें। उनके आंसर्स जो दिए गए होंगे बुक के अंदर, जो आप बुक परचेज़ करेंगे उसके अंदर आंसर्स भी दिए होते हैं, वो आंसर्स भी वेरीफाई करें तो आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी हो रही है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी बुक्स में गिवन होते हैं, आप वो पूरे का पूरा टेस्ट भी करें जिसमें तमाम चैप्टर से एमसीक्यूज़ बनाए गए होते हैं। ये आप तब करेंगे जब आप अपनी प्रिपरेशन एक दफ़ा कर लेंगे, क्योंकि तभी आप सारे चैप्टर्स के आने वाले एमसीक्यूज़ के आंसर दे सकते हैं। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक और इम्पॉर्टेंट तरीका अपने आप को चेक करने का। अपने एरियाज़ ऑफ कंसर्न यानी वो चैप्टर या वो कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप मार्क्स लूज़ कर रहे हैं उनको हाईलाइट कर लें या लिख लें, उनको दोबारा रिवाइज़ करें और वीक एरियाज़ को रिवाइज़ करके अपना इस इशू को रिजॉल्व करें जहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। गो थ्रू सैम्पल पेपर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे उसका सैम्पल पेपर दिया गया होता है, आप उसका सैम्पल पेपर लाजमी देखें। सैम्पल पेपर से आपको अंदाज़ा होगा आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। जो चीज़ें आप मिस कर रहे हैं वो सैम्पल पेपर से आपको पता चल जाएगा, आप उस पर फोकस करें। होल्ड योर नर्व्स ड्यूरिंग एंटी टेस्ट। तैयारी करना एक अलग चीज़ होती है, पेपर करना एक अलग चीज़ होती है। आप जब एंटी टेस्ट देने जाएंगे तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास वहाँ पे होते हैं। डोंट लूज़ योर नर्व्स, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज़। टेस्ट के दौरान अपनी नर्व्स को काम रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हैव फेथ इन योर एबिलिटीज़। यू नीड टाइम फॉर स्टडी। आपको स्टडीज़ के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। 12 आवर्स अ डे मीन यू नीड अ कंप्लीट डे। एकेडमीज़ ऑप्शनल होती हैं, यू कैन डू प्रिपरेशन फॉर योर सेल्फ बाय योर सेल्फ इन दिस टाइम। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच।